यह कहानी दिल्ली शहर के एक अपार्टमेंट में रहने वाले 11 वर्षीय शुभम की है, जो दिन भर मोबाइल और वीडियो गेम्स में खोया रहता था। प्रकृति से उसका कोई रिश्ता नहीं था, जानवरों से डर लगता था और पेड़ों से कोई लगाव नहीं था। लेकिन एक स्कूल प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। एक छोटी सी बिल्ली और एक उपेक्षित बगीचे के जरिए शुभम न सिर्फ खुद को बदलता है, बल्कि महानगर के बीचों बीच एक हरा भरा संसार रच डालता है। आइए इस प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी में जानते हैं कि कैसे शुभम बना ग्रीन हीरो। और ऐसे ही मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों के बीच एक ऊंची और चमचमाती इमारत की 11वीं मंजिल पर रहने वाला 11 वर्षीय शुभम दिन भर मोबाइल और लैपटॉप की चमकती स्क्रीन में डूबा रहता था। उसके कमरे में महंगे खिलौनों की भरमार थी, स्मार्ट लाइट्स की रंगीन रोशनी थी और दीवार पर टंगा एक बड़ा सा टीवी था। पर इन सबके बीच उसकी दुनिया में जीवन की नमी नहीं थी। जानवरों का नाम सुनते ही वो सहम जाता और पेड़ों की हरियाली उसके लिए बस किताबों के पन्नों में बंद एक तस्वीर थी। प्रकृति उसके लिए कोई एहसास नहीं, बल्कि एक पाठ्य पुस्तक का अध्याय मात्र थी। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया। अपने आसपास के जीव जंतुओं को जानो और उनकी देखभाल करो। शुभम ठिठक गया। मन में सवाल उठा, मेरे पास ना तो कोई जानवर है, ना ही कोई पौधा। मैं इस प्रोजेक्ट में क्या करूं? शुभम के अपार्टमेंट के नीचे एक व्यस्त सड़क जाती थी, जहां हर वक्त गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक और धूल रहती थी। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक पुराना छोटा सा बगीचा था, जिसे लोग अब कचरा फेंकने की जगह समझते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय शुभम की नजर वहां एक काली बिल्ली पर पड़ी, जो एक बोरी के ढेर के पास कुछ खोज रही थी। अचानक उसने देखा कि उसके 3 छोटे बच्चे भी वहीं कांप रहे हैं। बिल्ली घायल थी। शुभम की सांसें थम गईं। क्या करूं? पास जाऊं या नहीं? उसे याद आया, स्कूल की शिक्षिका ने कहा था, जो प्राणी अपनी बात नहीं कह सकते, उनकी मदद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शुभम ने हिम्मत जुटाई। वह दौड़कर ऊपर गया, रुमाल, दूध और बिस्किट्स लाया। नीचे आकर उसने थोड़ी दूरी पर बिस्किट और दूध रखा। बिल्लियां ने धीरे धीरे खाया और उसे देखा, जैसे कोई मौन धन्यवाद हो। वो पहला दिन था। फिर शुभम हर दिन नीचे आने लगा। वह बगीचे की झाड़ियां साफ करने लगा, पानी डालने लगा और वहां के टूटे गमलों में कुछ बीज बो दिए। धीरे धीरे बगीचा बदलने लगा। वहां गिलहरियां दिखने लगीं, तितलियां आने लगीं और सबसे खास बात, आसपास के बच्चे भी शुभम के साथ जुड़ने लगे। अब वह बगीचा सिटी जंगल नाम से बच्चों की गुप्त जगह बन चुका था, जहां वे जानवरों को खाना देते, पेड़ लगाते और मिट्टी में खेलते। शुभम की जिंदगी बदल चुकी थी। मोबाइल की जगह उसके हाथ में अब पानी की बोतल और बीज होते। बिल्ली अब पूरी तरह ठीक थी और उसके बच्चे खेलते हुए शुभम के पैरों से लिपट जाते। लेकिन एक दिन खतरा आ गया। नगर निगम ने उस जमीन पर पार्किंग बनाने का आदेश दे दिया। बगीचा मिटाने की तैयारी होने लगी। बच्चे डर गए। शुभम ने तय किया, अब हम लड़ेंगे, लेकिन प्यार से। उसने एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया, बच्चों का जंगल बचाओ। उसने स्कूल में पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले और स्थानीय पार्षद को चिट्ठी लिखी। बच्चों ने मिलकर एक दिन सिटी जंगल फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें पेड़ों के नामकरण, जानवरों के लिए घर बनाना और गीतों की प्रस्तुति हुई। दर्जनों लोग आए। नगर निगम के अधिकारी भी आए। अधिकारियों ने बच्चों की भावना देखकर फैसला बदल दिया। यह पार्किंग नहीं, अब एक सरकारी मिनी इको पार्क बनेगा बच्चों के लिए। अब वह जगह शहर की भीड़ में एक हरी भरी उम्मीद बन गई थी। शुभम को स्कूल की तरफ से ग्रीन हीरो अवार्ड मिला। शुभम ने सीखा कि महानगर की भीड़, मशीनों और ट्रैफिक के बीच भी जीवन पलता है,
बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। उसने यह साबित कर दिया कि करुणा, हिम्मत और लगन से शहर में भी प्रकृति को जगह दी जा सकती है। सभी जीवों के साथ स्नेह और जुड़ाव केवल जंगलों में नहीं होता, ये हमारे घर, गलियों और महानगरों में भी खिल सकता है। हमें बस नजर चाहिए, देखने और समझने की।